प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना किसान सम्मान निधि भी है, जो सीमांत एवं लघु किसानों के लिए शुरू की गई थी, जिससे किसान अपनी फसल के जैविक खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर फसल का उत्पादन बढ़ा सके। भले ही किसान को एक वर्ष में 3 किस्तें मिलती हों, एक किस्त 2,000 रुपए के रूप में मिलता है, अर्थात एक वर्ष में 6,000 मिलते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो किसान के लिए 6,000 रुपए ना तो कम है और ना ही ज्यादा, क्योंकि किसान ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किसान निधि का लाभ लगभग 2,85,00,000 किसान लाभ उठा रहे हैं, जिसमें 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। वहीं आंकड़ों की माने तो 2.65 करोड़ किसान हैं। इसमें से 1.71 करोड़ किसानों का भूलेख सत्यापन हो चुका है। वहीं 1.51 करोड़ किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड हो चुका है और 1.70 करोड़ किसानों की केवाईसी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि अपात्र किसानों से वसूली की जाएगी। किसान सम्मान निधि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों तक पहुंचे, इसका लाभ पात्र किसानों को मिले, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री कृषक बीमा के भीतर 22 लाख हमारे किसान जो है वो खरीफ फसल के भीतर उन्होंने बीमा अपना कराया है। इन तीनों योजनाओं का लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह में किया जाएगा। उसकी हम लोगों ने तैयारी कर लिया है, हमने मिनीटेट की व्यवस्था कर लिया है और वहीं से ये अगले सप्ताह के हम भीतर इसको लॉन्च कर देंगे। अब पूछिए। एक दिन अलग से प्रेस करूंगी, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। ये अभी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हम जो खरीदारी की व्यवस्था कर रहे हैं, यदि आप मौका देंगे तो अगले मंगलवार या बुधवार को, मंगलवार को तो कैबिनेट होती है, हम आपके बीच में पूरा मिलेट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इतने सब्जेक्ट आ जाएंगे फिर वो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में वो ठीक से पहुंचे। नहीं, जो अपात्र होंगे उनसे तो होगा ही। मैं बता दूं सर, हाँ, जैसे सबसे पहले जो इनकम टैक्स से जो आया था उनसे रिकवरी चल रही है। कुछ और भी अपात्र निकलेंगे, जैसे निकले भी हैं वेरिफिकेशन में, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल रहा है तो उसमें से एक से रिकवरी होगी, और अगर कोई भूमिहीन निकलता है तो उससे भी रिकवरी होगी। बाकी लोग को कुछ डेथ केसेस निकल रहे हैं तो डेथ की डेट अगर जिस क्वार्टर में है उस तक मिलेगा, और उसके बाद में रिपोर्ट करने की एक आध किस्त है तो बैंक वापस कर देगा। यही जो पेंशन होल्डर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे उनको भी वो पात्र नहीं है और इस सीमा से वो बाहर है। और अगर किसी हमारे सरकारी कर्मचारी ने ले लिया है चुपचाप, तो उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल एक्शन करने में भी नहीं चुकेंगे। अगर उनके नाम से केस है लेकिन उन्होंने ले लिया तो उसके पात्र नहीं है। ये पहले ही जो बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी समय इसकी अर्हता तय हो गई थी। हम लोगों ने इस पर काम किया है। वो उस दिन जब आऊंगा मैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे बायो फूल किस तरीके से बनता है। हाँ, एपीसी साहब भी होंगे, हम सब लोग आएंगे। इधर एक मिनट, हाँ आप बोलेंगे, 2 लोग और बोलेंगे, आप बोलेंगे। एक मिनट, हाँ आपको देता हूँ मौका, आपको कहना, आप जो कह रहे हैं मैं आपको देता हूँ मौका, आप प्लीज बैठ जाइए। अभी आपको हाँ बोलिए, लास्ट इधर से लास्ट क्या बोल रहे हैं? 10 जिले ऐसे हैं। ऐसा है कि सिर्फ एक जिला चित्रकूट ऐसा है आज की तारीख में जहां सामान्य यानी 100% बारिश हुई है, चित्रकूट। बाकी कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पिछले साल की तुलना में 100% हुआ है। 80% से 100% के बीच में
9 जिले हैं। तो ये मेजॉरिटी यानी कि लगभग 65 जिले ऐसे हैं जहाँ की बारिश की स्थिति बहुत कम है और करीब 45 जिले ऐसे हैं जहाँ की 50% 60% से भी कम बारिश है। पूरा स्टेट पे एवरेज जो है वो 55% के आसपास बारिश है और ऐसा पिछले 30 वर्षों में पहली बार देखने में आ रहा है जहां जून, जुलाई, अगस्त और अभी तक सितंबर का पहला हफ्ता तक कहीं भी सामान्य से अधिक वर्षा नहीं हुई है। यानी हर महीने में डेफिसिट हो, ऐसा 30 वर्षों में पहली बार ये स्थिति बन रही है। इसमें ये भी स्पष्ट कर दूं मैं कि राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के रिपोर्ट प्राप्त करके और इसको हम लोग भारत सरकार को शीघ्र ही भेजने वाले हैं। जो हमारी बहुत स्थिति है उसको दे जिससे कि हमारे किसानों को कठिनाइयों का समाधान हो सके। मैंने बताया ना कि इस संदर्भ में हम लोग जो है वो रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखिए ओवरऑल बहुत अभी विकट ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पूरे सभी 75 जनपदों को ये निर्देश दिए हैं जहां पर भी ये कठिनाइयां हो रही हैं उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिलकर के बना रहे हैं और उसको भारत सरकार को हम भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके के निर्देश दिए जिसका अभी APC साहब बैठेंगे और वो एक साथ ये मैं बता रहा था सर कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में इसकी समीक्षा की थी और उसके बाद आज सभी DM और कमिश्नर के साथ 12 बजे VC करके और उनको ये निर्देश दिया गया है कि 14 तारीख तक सूखे की स्थिति के बारे में जिले स्तर पे जो CRO होते हैं या ADM रेवेन्यू उनकी अध्यक्षता में एक समिति बना के उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनके ऑफिसर्स, गन्ना, इनके ऑफिसर्स को रखते हुए और एक सर्वे रिपोर्ट 14 तक भेजेंगे कहाँ कितना प्रभाव हो रहा है सूखे का। और ये मैं आपको बता दूं कि खरीफ में प्रदेश में कुल लगभग 90 लाख हेक्टेयर रकबे में बुआई की गई है और उसमें धान 59 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है। हाँ सही है, ऐसी सूचनाएं कई जिले से आई हैं कि फसल खास करके जो डायरेक्ट सीडिंग धान वगैरह की गई थी उनको किसानों ने वापस खेत में उसको पलटा दिया है, जोत दिया है और ये सभी लोग उस श्रेणी में आएंगे जिनको सहायता मिलेगी सूखे की वजह से जो मिलनी चाहिए। और ये 14 तारीख की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पे पूरा विचार विमर्श करने के बाद 15, 16, 17 के आसपास में इसके ऊपर पूरा अपना निर्णय लेगी। नहीं, ये कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो लैंड रेवेन्यू है, सिंचाई तो नहीं ली जाती, लैंड रेवेन्यू या बिजली के जो बकाये बिल हैं ट्यूबवेल वगैरह के, उसकी रिकवरी अभी रोकी गई है और कोई डिस्कनेक्शन इस आधार पे नहीं होगा। ये निर्देश सभी DM और कमिश्नर को दिए गए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।